हाँ, तो सभी को फिर से नमस्ते, सबको हेलो। तो आप सभी का स्वागत है टनल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि आपको पीछे टाइटल दिख भी चुका होगा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है आज, 14 अप्रैल है आज। तो अंबेडकर जयंती जी को हम मनाते हैं, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इतिहास। तो शॉर्ट में बात करेंगे, हर चीज़ को शॉर्ट में समझेंगे और फैक्ट टू फैक्ट बातें करेंगे, और उनसे जो हमें सीखना चाहिए उसे सीख कर ही जाएंगे आज। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अंबेडकर जयंती हम 2015 से मनाने लग रहे हैं भारत के अंदर, और अब तो पूरे विश्व में ही मना रहे हैं हम। लेकिन 2015 से इस पर डिक्लेयर्ड हो चुका था कि हॉलीडे होगा। तो अंबेडकर जयंती, अब अंबेडकर से आप पता लगा पा रहे हैं किसी पर्सन का नाम है, और जो वो पर्सन है उनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में माऊ एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ हुआ था। और इनका असली नाम अंबेडकर था ही नहीं, पीछे सरनेम में इनका असली जो सरनेम था, रियल जो सरनेम था, वो था साकपाल। इसी के मैं साथ बात करूँ, इनके पिता का नाम था रामाजी मालोजी साकपाल, जो कि आर्मी में सूबेदार के रूप में काम करते थे। उस टाइम पे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो उस टाइम पे तो वैसे ही गुलाम थे हम। तो साकपाल था, तो यहाँ पे अंबेडकर कैसे जुड़ा, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, लेकिन अच्छी कहानी है। तो जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ, माऊ एक जगह थी मध्य प्रदेश में, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म, जैसा मैंने अभी बताया है आपको। तो ये अपने पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता के 14 बच्चे थे, तो ये लास्ट थे, ठीक है। ये 14th सन थे उनके, और उन 14 बच्चों में से सिर्फ जो पढ़ने में नंबर 1 या जो पढ़ने में थे, वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ना ही कोई पढ़ाई के बारे में सोचता था पहले इनके यहाँ पर, ना ही कोई पढ़ाई की तरफ भागता था। सब अपना लेबर एंड वर्कर के रूप में काम किया करते थे। इनके पिताश्री भी सूबेदार थे आर्मी में, तो किसी ने सोचा ही नहीं था इतने लेवल पर। तो इन्होंने जब एक टेस्ट क्वालिफाई करा स्कूल में एंटर होने के लिए, अंबेडकर जी ने, तो वो टेस्ट क्वालिफाई करके ही सब शॉक हो गए थे घर में भी, और एक खुशी का माहौल तो था ही कि बच्चा कुछ अलग तो है, ये तो कंफर्म हो गया था। तो इसी के साथ साथ जब वो स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल में एडमिशन के लिए उनका नाम उनके पिताजी ने रखवा दिया भीमराव अम्बाडावे। अम्बाडावे एक जगह थी जहाँ वो शिफ्ट हुए थे उस टाइम पर, इनके पिताजी और ये बच्चे। किधर थी? रत्नागिरी एक ज़िला है महाराष्ट्र में, मुंबई में रत्नागिरी। तो वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है अम्बाडावे। तो इनका नाम वहाँ से रिलेट करके इनके पिताजी ने रख दिया कि हम छोटे से गांव से आते हैं, तो वो समझ जाएंगे। तो भीमराव अम्बाडावे इनका नाम पड़ गया वहाँ से। तो अम्बाडावे पढ़ा, तो ये पढ़ने तो जाते ही थे स्कूल में। अब स्कूल में जैसे ही पढ़ने जाने लगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे ने, जिसको आज, जिन इंसान को हम आज रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पीछे का, उनके पीछे का हिस्ट्री जानो आप, तो आप शायद ऐसे पाएंगे अपने को कि हम बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ही बहुत छोटी सी उम्र में ही जाता है बच्चा स्कूल। तो जब इन्होंने स्कूल जाना चालू करा, तो इनको ऐसे ट्रीट करा जाता था, क्योंकि ये दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, मराठी दलित थे। तो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको बोरे का कट्टा होता है ना, कट्टा होता है सॉरी, जो वो उस कट्टे पे बिठाया जाता था पढ़ने के लिए, उस भीड़ से अलग। भीड़ में बच्चे बैठेंगे उच्च जातियों के, और इनको बिठाया जाएगा साइड में बोरे पर, कट्टे पर। तो वहीं से देखिए, अभी अंबेडकर जी को भूल जाइए आप, अगर अपने को भी रखेंगे या अपने घर में किसी छोटे बच्चे को रखते हैं, ऐसी बात सोचते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, तो आप रिलेट करके देखो उस बच्चे की जो मानसिकता होती है, जो साइकोलॉजी होती है, क्या वो इतनी होती है कि वो इतना सब कुछ झेल पाए। लेकिन ये फिर भी लड़ते रहे डेली, हर सेकंड, और तभी इतना नाम इनका आज मशहूर है, और हम इनको पूछते हैं सभी लोग। तो बोरे पर बिठाया जाता था साइड में। इसी के साथ साथ अगर प्यास लगी है इन्हें, इस बच्चे को, अभी तो हम बच्चे के रूप में देख रहे हैं अम्बेडकर जी को, अभी हम वो विशाल रूप या वो आदमी के रूप में नहीं, अभी हम इन बच्चे के रूप में देख रहे हैं कि अम्बेडकर एक छोटा सा बच्चे थे। तो जब वो छोटे से बच्चे थे, उनको प्यास लगेगी तो पानी मांगेगा, या तो टीचर से, या बच्चों से, या पियोन से। तो इनको कह दिया गया था, क्योंकि ये दलित थे, कि आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको अगर चाहिए तो हम ऊपर से पिलाएंगे। ऊपर से मतलब
ये ग्लास नहीं छू सकते उस ग्लास में जिसमें पानी है, ये खुद से नहीं पी सकते, ये कहकर भी खुद से पकड़ के नहीं पिएंगे। मतलब अगर कहना है किसी से पानी ला दो तो भी ये खुद हाथ लगा के नहीं पी सकते। वो इंसान आएगा, थोड़ा सा हाथ उठाएगा और ऊपर से पानी डालेगा। आप सोच रहे हो नन्हा सा बच्चा ऐसे पानी पिएगा। अब जब वो ऐसे पानी पी रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप इस उम्र में हैं, जो मुझे देख रहे होंगे 18 से 24 की उम्र में ज़्यादातर लोग देख। चलिए दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा फिर से स्क्रीन। तो वीडियो में कुछ इशू हो गया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक बार बताया था कि स्टोरेज फुल हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाती है वीडियो। तो ठीक है, हम लास्ट बात कर रहे थे, मेरी वीडियोस को 18 से 24 साल की उम्र के लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मैं ऑलरेडी 10 मिनट से बोल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं स्टॉप करने पे गया वीडियो तो मुझे पता लगा ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है वो 5 मिनट 48 सेकेंड में। तो मैं फिर से बोलने का ट्राई कर रहा हूँ आप ही के सामने। तो 18 से 24 साल की उम्र के लोग देख रहे हैं मुझे, तो मैं ये बता रहा था कि जब वो पानी पीते थे तो उनको पीने दिया नहीं जाता था। एक छोटे से बच्चे को, जिसको आज हम भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं, तो उन छोटे से बच्चों को पानी नहीं पिया जाता था, ऊपर से गिलास करके पिलाया जाता था। तो अब बड़ा नहीं पी पाएगा, बड़ा इंसान नहीं पी पाएगा कोई पानी ऐसे, तो छोटा सा बच्चा क्या पिएगा? आप खुद सोचिए। तो उन्होंने उस बच्चे के मन को और दिमाग के स्तर को सोचिए आप कि वो वहीं से ये सब चीज़ें टॉलरेट करता हुआ, झेलता हुआ आ रहा है। दिन भर लड़ता था, हर सेकंड लड़ता था चेंज के लिए, बदलाव के लिए, जो उस सोसाइटी को मिलना चाहिए और आज मिल रहा है और मिलेगा भी डेफिनेटली। नहीं मिल रहा तो मिलेगा डेफिनेटली। तो होता क्या है, इसी वजह से उन्होंने, जब वो आगे जाके उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करी, उस पढ़ाई पर अभी हम आएंगे, लेकिन एक पार्टी पर आते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने फॉर्म करी। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी उन्होंने, किसके लिए? लेबर के लिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि बनाई गई थी 15 अगस्त 1936 में, 1936 में, सॉरी 15 अगस्त 1936 में उन्होंने वो पार्टी बनाई। वो पार्टी बनाई गई थी लेबर के हित के लिए, कि लेबर को जो पे नहीं हो रहा है अच्छा, लेबर के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, लेबर के राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, तो उस चीज़ के लिए बनाई थी। तो उनका काफ़ी अपोज भी करा गया, अपोज किया गया था कम्युनिस्ट लीडर्स से। तो कम्युनिस्ट लीडर्स ने बोला था नहीं, हम सभी वर्कर्स का अधिकार देख रहे हैं, हम सभी वर्कर्स के अधिकार का ध्यान रखते हैं, हित का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने ध्यान दिलाया आप सभी वर्कर्स का रख रहे हैं, लेकिन दलित वर्कर के ह्यूमन राइट्स का नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए पार्टी बनाई थी। ऐसी ही एक और पार्टी उन्होंने बनाई थी, शेड्यूल कास्ट पार्टी बनाई थी, फेडरेशन बनाई थी, ठीक है। वो भी इन्हीं चीज़ों की वजह से बनाई थी। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि इस छोटी सी उम्र में उन्होंने ठान लिया था, क्योंकि ये अपने घर के पहले, और आप कह सकते हो, हाँ पहले ही कह सकते हो, पहले ऐसे इंसान या बच्चा था जो इतना पढ़ा लिखा, जिन्होंने इतना नाम करा, जिन्होंने अपने पीछे इतने फॉलोअर्स बनाए कि पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो होता क्या है, इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे अगर हम इनकी वाइफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। ये मैंने शायद बता भी दिया हो, तो आप थोड़ा सा सुन लेंगे, उसके बाद एडजस्ट कर लेना आप। तो 15 साल की उम्र में हुई, वो 9 साल के थे जब। तो नाम था उनका रामाबाई अंबेडकर जी। दूसरी पत्नी का इनका नाम था सविता अंबेडकर, जो कि MBBS डॉक्टर थी, ठीक है। तो इनकी क्वालिफिकेशंस के अगर ऊपर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ यार, तो ये MA और BA करी थी इन्होंने एल्फिंस्टाइन कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA इन इकोनॉमिक्स करी थी, और PhD इन्होंने करी थी, MA और PhD करी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से। एंड MSc और DSc मतलब मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, ये इन्होंने करी थी लंदन यूनिवर्सिटी से। और ग्रे इन एक जगह थी, ग्रे इन एक आप कोर्ट भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने काम करा था एज अ बैरिस्टर एट लॉ। बैरिस्टर मीन्स होता है वकील, इसको आप लिख सकते हैं, बैरिस्टर मीन्स लॉयर। तो वहाँ काम करा था। अब इसी को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, MA किस किस विषयों में करी। MA इन्होंने हिंदी में नहीं करी थी, MA इन्होंने हिस्ट्री में करी थी, पॉलिटी में करी थी, इकोनॉमिक्स में करी थी, एंथ्रोपोलॉजी में करी थी, सोशियोलॉजी में करी थी, और क्या बचा, सभी हो गया, फिलॉसफी में करी थी। तो 6 से 7 डिग्रियाँ इनकी MA की थी, और सभी बाहर की थी, कोई भी भारत की नहीं थी। मतलब बाहर जाके पढ़े हैं, जहाँ कोई सोसाइटी में ये भी नहीं सोच सकता कि हम पढ़ेंगे, उस सोसाइटी का एक बच्चा बाहर के देश में जाके पढ़ा है। आप कितनी गर्व की बात है। आप स्तर सोच रहे हैं कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ से हम ये तो सीख ही रहे हैं, यहाँ से हम ये सीख रहे हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं।
लड़ोगे नहीं ना तो हार जाओगे। तो लड़ना ज़रूरी है आज के समय में। लड़ना मार धाड़ वाला नहीं, लड़ना मतलब अपने हित के लिए आवाज़ उठानी है, हमें जो मिलना चाहिए उसके लिए लड़ना है। मतलब लड़ना आपको मेहनत करनी है, वो मेहनत करना लड़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी क्वालिफ़िकेशंस की बात। क्वालिफ़िकेशंस के साथ साथ ही हम इनके नाम के साथ एक चीज़ जानते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। आप सभी जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ साथ इनको इंडियन जूरिस्ट कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, और सोशल एक्टिविस्ट तो थे ही ये, समाज सेवी। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएं तो यार इन्होंने सबसे पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में हम इन्हें देखते हैं। जब फर्स्ट कैबिनेट थी जवाहरलाल नेहरू जी की, तब इन्होंने लॉ मिनिस्टर के रूप में काम किया। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 6 अक्टूबर 1951 तक इन्होंने लॉ मिनिस्टर के रूप में काम किया। उससे पहले ये राज्यसभा एमपी थे मुंबई के अंदर, जो कि 3 अप्रैल 1900, मुझे थोड़ा सन याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका लास्ट टेन्योर 6 दिसंबर 1956 तक का था। हाँ, 3 अप्रैल 1946 से आप बोलेंगे, और 6 दिसंबर 1956 तक का इनका टेन्योर था। किस चीज़ का? राज्यसभा एमपी का, मुंबई से। तो आप देख पा रहे हैं कितनी डिग्री, कितना सब कुछ देश के लिए। और उसी के साथ साथ इन्होंने हिंदुज़्म जो होता है उसको त्याग दिया था इसी वजह से, ये इस भेदभाव की वजह से, क्योंकि ये संघर्ष करते हुए आ रहे थे बचपन, छोटी सी उम्र से। तो इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था। बुद्धिज़्म के पीछे भी एक अलग स्टोरी है, क्यों अपनाया था बुद्धिज़्म, शॉर्ट में बताता हूँ। जब इन्होंने 4th क्लास में एग्जामिनेशन पास करा था इंग्लिश का, तो जश्न मन गया था पूरे गांव में। तो उस एग्जामिनेशन को पास करते हुए एक ऑथर आए थे और इनके फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने बुद्धा जी को इंट्रोड्यूस करा था वहाँ स्टेज पर। तो बुद्धा जी के बारे में तब इन्होंने पढ़ा, जाना, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। तो यहाँ से इन्होंने अपने को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करा, और उसी के साथ साथ इन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को उस तरफ आने को कहा, बदलने को कहा अपने को। और इनके लगभग 6 लाख फॉलोअर्स इन्होंने बदल भी दिए थे, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है अम्बेडकर जी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें सच में ध्यान रखनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और इनको एक नाम से बुलाया जाता था, इंडियन पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मीनिंग होता है जो हर विषय का ज्ञान रखता है, हर विषय का ज्ञान रखता है। तो इनको 64 विषयों का ज्ञान था, 11 भाषाएं ये जानते थे। 64 विषयों का ज्ञान, 11 भाषाएं ये जानते थे। आप समझ पा रहे हैं? तो ये सब इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताया है। इनके बारे में जानने के लिए 1-2 घंटे की वीडियो बनेगी, वो भी कम होगी। तो आज के जो सेशन से हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हमें मेहनत करते जानी है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं। इनसे आप जो सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं, कंटिन्यूएशन, मेहनत, लगन, परसिवरेंस। तो उसमें अपने कामों में लगाइए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।